नमस्कार दर्शकों, सर्वोच्च न्यायालय ने 26 मई को स्वतः संज्ञान लेकर प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर सुनवाई की पहल की थी और 28 मई को इस मामले में सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया था, जिसमें प्रवासी मजदूरों को काफी राहतें देते हुए केंद्र तथा राज्य सरकारों को निर्देशित किया गया था। आज 5 जून को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद प्रवासी मजदूरों के इस मुद्दे पर दर्ज स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। अब 9 जून मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट इस संवेदनशील मुद्दे पर अपना विस्तृत फैसला सुनाने जा रही है। आज सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित कर लिया। अब देखना यह है कि 9 जून को किसके पक्ष में फैसला आता है। मजदूरों को क्या क्या अतिरिक्त राहतें मिलती हैं। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एस के कौल और जस्टिस एम.आर. शाह की पीठ ने आज सुनवाई के दौरान कहा कि प्रवासी जो अब उनके मूल राज्य में पहुंच चुके हैं, उनके कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए 9 जून को निर्देश पारित किए जाएंगे। पीठ ने यह भी कहा कि आगे के निर्देश 9 जून मंगलवार को पारित किए जाएंगे। आपको बता दें कि कुछ समय पहले 20 प्रमुख वकीलों के एक समूह ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के समक्ष एक प्रतिनिधित्व मंडल के साथ वार्ता की थी, जिसमें शिकायत की गई थी कि प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर न्यायालय की निष्क्रियता के कारण कार्यपालिका गंभीर मानवीय संकट के बीच अनियंत्रित हो गई है। उन्होंने कहा उठाने की अनिच्छा के चलते कार्यपालिका अधिक दखल दे रही है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे सहित कई पूर्व न्यायाधीश और वरिष्ठ वकीलों ने प्रवासियों के मुद्दे पर अपनी निष्क्रियता के लिए शीर्ष अदालत की आलोचना भी की थी। आज सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि हम जो करने का प्रस्ताव रखते हैं वह यह है कि हम आपको केंद्र और राज्यों को सभी प्रवासियों के लिए परिवहन के लिए 15 दिन का समय देंगे। सभी राज्यों को यह भी बताना होगा कि वे कैसे रोजगार और अन्य प्रकार की राहत प्रदान करेंगे। प्रवासियों का पंजीकरण अवश्य ही होना चाहिए। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि दिशा निर्देशों के अनुसार भारतीय रेलवे ने 3 जून तक 4228 ट्रेनों का संचालन किया और परिवहन किए गए प्रवासियों की संख्या के बारे में भी न्यायालय के समक्ष आंकड़े प्रस्तुत किए। सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को यह भी सुझाव दिया कि ट्रेन यात्रा के लिए तैयार की गई मौजूदा प्रणाली को जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि पहले से ट्रेनों की घोषणा करने से अव्यवस्था उत्पन्न हो जाएगी। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि ट्रेनों को पहले से घोषित करने पर आपत्ति नहीं हो सकती है, लेकिन अगर इसे सभी के लिए खुला कर दिया जाए तो स्टेशन पर भीड़ अचानक ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसी 2 ट्रेनें हैं जिनके लिए पहले पंजीकरण नहीं हुआ था। अब तक राज्य द्वारा अपनाई गई प्रणाली ने प्रभावी ढंग से काम किया है, इसे यूं ही चलते रहने देना चाहिए। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने तर्क प्रस्तुत किया कि यात्रा के लिए पंजीकरण के संबंध में जमीनी स्तर पर अभी भी अनेक समस्याएं हैं और उसमें कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने कहा कि पंजीकरण प्रणाली काम नहीं कर रही है, जो एक बहुत बड़ी समस्या है। आधी संख्या में भी प्रवासी कामगार वापस जाने के लिए अभी तक पंजीकरण नहीं करा पाए हैं। उन्होंने आगे कहा कि 2 अन्य हाई कोर्ट ने इस मुद्दे पर एक अवलोकन किया और इस प्रक्रिया को सरल बनाने की और आवश्यकता है। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कहा कि प्रवासियों को किसी भी अन्य यात्री की तरह ही यात्रा करने की अनुमति दी जानी चाहिए। समस्या यह है कि इन प्रवासियों के साथ भी किसी भी अन्य यात्री की तरह व्यवहार नहीं किया जा रहा है। जो ट्रेन में यात्रा करना चाहते हैं उन्हें मैनुअल रूप से टिकट प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि ट्रेनों को 1 सप्ताह पहले ही घोषित कर दिया जाना चाहिए, ताकि सभी प्रवासी मजदूरों को पता चल जाए कि ट्रेन कब रवाना होगी और किस गंतव्य के लिए किस समय जाएगी।
उन्होंने लॉकडाउन में घर वापस जाने पर FIR का सामना करने वाले प्रवासी श्रमिकों के मुद्दे पर भी प्रकाश डाला और कहा कि कुछ प्रवासी मजदूरों के विरुद्ध FIR भी दर्ज कर दी गई हैं। अदालत के समक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, जयदीप गुप्ता TMC सांसद महुआ मोइत्रा के लिए, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन, PS नरसिम्हा यूपी सरकार के लिए, रंजीत कुमार बिहार के लिए, जयंत मुथुराज तमिलनाडु, जी प्रकाश केरल, शिबू शंकर मिश्रा उड़ीसा, प्रभुलिंग नवदगी कर्नाटका, अमन लेखी मध्य प्रदेश, मनीष सिंघवी राजस्थान, प्रभु पाटिल NHRC, मनिंदर सिंह गुजरात और KV विश्वनाथन आदि को भी सुना गया। 29 मई को पीठ ने प्रवासियों के लिए मुफ्त यात्रा और प्रवासियों के लिए भोजन और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के कई दिशा निर्देश पारित किए थे। सुप्रीम कोर्ट के इन जो निर्देश 29 तारीख को पास किए गए थे उनमें यह था कि प्रवासी श्रमिकों के लिए ट्रेन या बस से कोई किराया नहीं लिया जाएगा। रेलवे किराया या बस का किराया राज्यों द्वारा साझा किया जाएगा। प्रवासी श्रमिकों को संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उन स्थानों पर भोजन और पानी उपलब्ध कराया जाएगा जहां वे ट्रेन या बसों में चढ़ने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। रेल यात्रा के दौरान राज्यों को भोजन और पानी उपलब्ध कराना होगा सभी प्रवासी मजदूरों को। रेलवे को प्रवासी श्रमिकों को भोजन और पानी यात्रा के दौरान उपलब्ध कराना होगा। बसों में भोजन और पानी भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए। राज्य प्रवासियों और राज्यों के पंजीकरण की देखरेख करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पंजीकरण के बाद प्रवासी मजदूरों को जल्द से जल्द परिवहन किया जा सके। जिन प्रवासी मजदूरों को श्रमिकों को सड़क पर चलते हुए पाएं उन्हें तुरंत आश्रयों में ले जाएं और भोजन तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। जब राज्य सरकारें ट्रेनों के लिए अनुरोध करें तो रेलवे उनको वह सुविधा प्रदान करे। अब देखना यह है कि प्रवासी मजदूरों के बारे में स्वतः संज्ञान ली गई जनहित याचिका पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी सुनवाई सभी पक्षों को सुनने के बाद पूरी कर ली है। अब अंतिम फैसला 9 जून मंगलवार को आएगा। अब देखना है कि 9 जून मंगलवार को फैसला में प्रवासी मजदूरों को क्या राहत दी जाती हैं, क्या नए दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। धन्यवाद।